जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये मैं हनुमान जी का ही उपाय बताने आई हूँ, क्योंकि मैं खुद हनुमान जी की ही ज़्यादा आराधना करती हूँ और मुझे हनुमान जी पर बहुत ही भरोसा रहता है, बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है कि हनुमान जी हर बिगड़े कार्य सुधारते हैं। जो लोग बिल्कुल थक चुके होते हैं, मैं आज वही उपाय बताने आई हूँ कि जो लोग बिल्कुल थक चुके हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं, मेहनत करते करते थक चुके हैं, उनको कहीं से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव ने बहुत ही सटीक सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय आप लोगों के समक्ष भेजा है। और आप उस उपाय को अगर बड़ी श्रद्धा से करते हैं, बड़े विश्वास से करते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ कि मेरे उपाय करना मत। मैं नहीं कहती हूँ कि आप मेरे बताए उपाय करो, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप औरों से भी साझा करो मेरे उपाय के बारे में, मत करो जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं हो कि हमने इनका उपाय किया और हमारे फलीभूत हुआ। क्योंकि उपाय आप किसी की भी करो, बहुत सारे मुझसे बड़े साधक भी बैठे हैं, ज्योतिषी भी बैठे हैं, बहुत बड़े प्रख्यात पंडित बैठे हैं, वो सब भी उपाय बताते हैं अपने अपने तरीके से, और बताते हैं बहुत अच्छा। वो लोग भी, ऐसा नहीं है कि वो लोग उपाय अच्छा नहीं बताते हैं, लेकिन क्या है कि करने में अपन को दिक्कत आ जाती है। तो आप बहुत ही प्यारा सा उपाय है, और ये शनिवार को आपको शुरू करना है। मंगलवार से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को आप स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ एक ही बार करना, आपको बार बार नहीं करना है। रोज़ तो रोज़मर्रा की पूजा ही करनी है, लेकिन एक ही बार इस उपाय को करना है। अब उपाय की तरफ चलिएगा। बहुत ही अच्छा सा उपाय है, क्योंकि कई लोग पता है कमेंट्स में क्या लिखते हैं, फालतू की बातें करती हो, बेकार की बातें करती हो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उपाय करते ही तुम्हारे छत से धन बरसेगा, या तुम लेटे हुए हो और तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें धन का बोरा मिलेगा। नहीं मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। मेहनत, कर्म, ये सब अपन को करने ही पड़ेंगे। मेहनत तो अपन को करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही है, उसका मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अपने घर में जितने भी संकट आए हुए हैं, चाहे बच्चों को लेकर आए हुए हो, चाहे नौकरी को लेकर आए हो, चाहे धन संबंधी, चाहे कर्ज संबंधी, कुछ भी अपने घर आया हुआ हो, वो सब इस उपाय से सब ठीक होंगे। अब क्या करना है आपको, फिर मैं एक भोजपत्र का ही उपाय लेकर के आपके समक्ष आई हूँ। एक आपको भोजपत्र लेना है। मार्केट में मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही ईजी वे से मिल जाता है। किसी भी पूजा की दुकान पर आप जाओगे, ये कहोगे कि हमें भोजपत्र चाहिए, तो वो दे देता है। ऑनलाइन जिसके व्यवस्था है कि ऐसा है, बहुत बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनको नहीं पता होता है कि पूजा की दुकानें कहाँ हैं, तो वो लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। कहीं भी मिल जाता है आपको, भोजपत्र के नाम से आप लिखोगे तो आपको मिलेगा, और ऑनलाइन वाले आपको भेजेंगे, ये आपको पता ही है, क्योंकि आप लोग सब ऑनलाइन से चीज़ें मंगवाते रहते हैं। एक भोजपत्र लेना है आपको, उत्तर और पूरब का एक कोना लेना है। उसमें उत्तर और पूरब के कोने में अगर आपने मंदिर बना रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बना रखा है तो आप उत्तर और पूरब का कोना लेकर के एक पट्टा ले ले, छोटा पट्टा लेकर के उस पर लाल वस्त्र बिछा ले, थोड़ा गंगा जल छिड़क दे, और जो वो भोजपत्र मैंने मंगवाया है आपसे, वो भोजपत्र आपको वहाँ पर रख देना है। या चिपकाने की जगह हो तो थोड़ा सा हल्का से चिपकाइएगा, हल्का से चिपकाइएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा चिपका दो फिर वो उतरे नहीं। बीच में उसके सिर्फ राम राम या जय श्री राम,
मोटा सा लिख देना है, नीले पेन को छोड़ करके। मैं हमेशा कहती हूँ कि नीला पेन किसी भी पूजा पाठ में मत किया करो। भले ही आप काला ले लो, हरा ले लो, लाल ले लो, लेकिन नीला मत लिया करो। उस पर बीचों बीच लिख देना है और लिख करके आपको वहाँ पूजा के पास रखना है। एक आपको बड़ा दीपक लेना है, बड़ा दीपक लेना, उसमें सरसों का तेल जलाना है। एक बत्ती जलानी है उसमें सरसों के तेल की। एक आपको भीमसेनी कपूर लाना है, भीमसेनी कपूर लाना है आपको। उस दीपक, जो आप दीपक जला रहे हैं हनुमान जी का, उसमें आपको वो भीमसेनी कपूर का टुकड़ा डालना है। अब आप लोग कई परेशान हो जाते हैं कि भीमसेनी कपूर कहाँ से लाए। वैसे पूजा की दुकान में मिल जाता है। थोड़ा सा क्या है कि उसमें उसको जलाने से निगेटिविटी बहुत जल्दी दूर होती है और उसमें खुशबू बहुत होती है। और जिस घर में खुशबू होती है ना, उस घर में निगेटिविटी कभी नहीं रहती। उस घर में हमेशा खुशबू बनी रहती है, उसमें हमेशा देवी देवताओं का वास बना रहता है। इसलिए मैं भीमसेनी बताती हूँ आपको। आने को आजकल सारे ही ये गोल गोल टिक्कियाँ आ रही हैं। एक बड़ी बट्टी भी आती है, वो भी अच्छी है, जो टॉफ़ी टाइप की आती है वो भी अच्छी है। वो एक टुकड़ा उसमें डाल दें। अब आपको क्या करना, 9, ध्यान से सुनिएगा, 9 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। वो अपने एक कटोरी में रख लीजिएगा। और सबसे पहले राम राम की माला करेंगे। राम, सबसे पहले गणपति का ध्यान करेंगे, अपने गुरुजन का ध्यान करेंगे। उसके बाद एक माला करेंगे राम 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 राम, वो रुद्राक्ष की माला चलेगी। उसके बाद आपको 9 हनुमान चालीसा करने हैं। एक हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो जो एक हाथ में एक लौंग ली है आपने, वहाँ से उठाकर एक लौंग अपने हाथ में लीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। जब वो पाठ पूरा हो जाता है उसके बाद वो लौंग उस दिए में डालना शुरू करते हैं। फिर दूसरा हनुमान चालीसा करेंगे, वो लौंग फिर दूसरी दिए में डाल देंगे, तीसरी भी डाल देंगे। वो एक एक हनुमान चालीसा करके 9 हनुमान चालीसा करने हैं। अब वो रात भर दीपक वहाँ जलने दें। देखिएगा घर में बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। बड़े विश्वास के साथ कीजिएगा, बड़ा समझ करके कीजिएगा। वो उसमें डलने रहने दीजिए और रात भर उसको वहीं का वहीं यथास्थान रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत। अब सुबह आप उठेंगे, नहा धो करके उस दीपक को देखेंगे कि उसमें क्या जल गया और क्या बच गया, क्या जला और क्या बचा। अगर उसमें कपूर तो स्वतः जले ही जलेगा, ये तो सीधी सी बात है। उसमें लौंग डालनी है आपने 9। उन लौंगों में से कितनी लौंग बच गई हैं, आपको एक ताबीज़ बनाने की प्रक्रिया बताती हूँ। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, उसमें से बची हुई जली हुई हो, चाहे एक तांबे का ताबीज़ ले आइएगा छोटा सा, और तांबे का ताबीज़ ला करके वो लोग उस ताबीज़ में कपड़े में लपेट करके उस ताबीज़ में डाल दीजिएगा। मोली का धागा ले करके भाई हनुमान का नाम लेते हुए और उस बच्चे के गले में धारण करवा दीजिए। जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो उसे भी ये ताबीज़ बनाकर गले में लटका दीजिए। जो व्यापार करता हो और उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो तो अपने व्यापार स्थल पर जाओ, जो अपने गले में पहन के जाओ। पर ये ध्यान रखना होगा आपको कि रात को शयन करते समय उस ताबीज़ को आपको निकालना होगा। अगर आपको साबड़ हो गई है तो उस ताबीज़ को निकाल के रखना पड़ेगा। अगर आपको सूतक लग गया है, घर में कोई डेथ हो गई है, या किसी के आप शमशान घाट में किसी के साथ जा रहे हैं, तो आपको वो घर में उतार के जाना पड़ेगा। इतना ध्यान रखिएगा। और जिस दिन ये उपाय करो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और लहसुन प्याज मांस मदिरा से थोड़ा सा परे होना होगा, क्योंकि भाई हनुमान की पूजा है। और देखिएगा ये आप करिएगा, सुनी सुनाई बात नहीं है, बहुत ही अपनाया हुआ है। और अक्सर मैं कहती हूँ कि हनुमान जी के उपाय होते हैं, जो मेरे कहने से जिन लोगों ने भी ये उपाय किए हैं, जो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो वो झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। इतना ये मेरा वादा है। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, लिखिएगा ज़रूर। जब आपको ये फ़ायदा होने लग जाए हमें बहुत खुशी होती है। आप मेरे साथ बने रहते हैं, आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और
जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शेयर तो आपकी मर्जी है, शेयर तो आप क्यों करोगे, क्योंकि आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो आप खुद भी शेयर नहीं करोगे, इसलिए शेयर कीजिएगा, करो तो इच्छा हो तो, वरना। और डिस्क बॉक्स में मैं हमेशा की तरह आपको बोलती हूँ कि गुरुदेव के नंबर डालती हूँ मैं, उस पर आपके कुंडली संबंधित जो परेशानी हो वो आप उसमें लिख दीजिएगा, अपनी जो भी परेशानी, कॉल मत कीजिएगा। अच्छा, एक समाचार आपको मुझे देना था बीच के अंदर कि गुरुदेव की यात्रा जा रही है 27 अप्रैल को गोवा मडगांव परशुराम जी के मंदिर में, क्योंकि 29 की परशुराम जयंती है, तो 27 अप्रैल को जा रहे हैं। जिन भाइयों को हमारे साथ जाना हो हमसे संपर्क करें, हम उन्हें बताएंगे कि क्या खर्चा लगना है वहाँ पर, थोड़ा जल्दी बताइएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय।